तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने में दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आप कई बार बना चुके होंगे, कई बार एग्जाम में आया होगा, आप बनाए भी होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको 10 से 15 सेकंड में देना है। आप कैसे दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 6, 12, 16, 18 जवाब देना है आपको। क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा। चलिए अब हम बताते हैं आप किस तरीका से बनाए और हम किस तरीका से बनाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है, पहचानने का क्या नियम है। प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचता है तो उसका एक नियम क्या होता है। क्या बोला है आपसे कि बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है, मतलब 63, 87 और 123 में कौन बड़का सबसे संख्या से भाग देंगे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो वही पूछा है भाजक। भाजक मतलब वही संख्या जिस संख्या से हम भाग देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की मदद से भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बिना ऑप्शन की मदद से भी कैसे बनाते हैं उस चीज को हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ऑप्शन की मदद से बनाते हैं। सब क्या बोला है कि बड़ा से बड़ा पता कीजिए। किससे पता कीजिए, बड़ा से बड़ा पता कीजिए। तो हम सबसे पहले ऑप्शन में जो बड़ा होगा ना सबसे बड़ा, उसी को पकड़ के चलते हैं। तो 18 से हम देते हैं 63 में भाग, तो कितना बार में चला जाएगा, 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 हो जाएगा। तो हम 63 में से 54 को घटा लेंगे। 63 में से 54 को जब घटाते हैं तो देख लेते हैं कितना शेष बचता है। 13 में से 4 जाएगा तो आपका बच जाएगा 9, और इधर कट जाएगा कितना, कट जाएगा ये पूरा बिल्कुल तरीका से। उसके बाद आप कहते हैं कि 18 से आप 87 में भाग दीजिए, तो इसमें शेष कितना बचा है 9। तो 18 से जब हम 87 में भी भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। तो देखिए 18 तिहाई 54, 18 चौक 72 होता है। 72 चले जाइए 8 और उधर 7, तो कितना शेष बच रहा है, 15 बच रहा है। दूसरा में हम जब 87 में भाग दिए तो 15 बच रहा है। तो क्या दोनों में से समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका सीधा कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। अभी ध्यान से देखिए, आपको टाइम लग रहा है लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो बिल्कुल तुरंत बना दीजिएगा क्वेश्चन को। 16 से देखते हैं भाग देके, तो 16 तिया 48, 16 चक्का 64, 64 63 है। तो आपको कितना शेष बच जाएगा, उसमें 15 बच जाएगा। अब देखिए 16 से 87 में तो 16 पचे 80, तो कितना शेष बच रहा है 7। ये दोनों समान नहीं है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो आपका ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन की मदद से अभी चल रहे हैं। तो 12 से भाग देते हैं तो 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो 60 में 3 से हम 3 शेष बच जाएगा इसमें। 12 से 87 में भाग देते हैं तो 12 तिहाई 36, 12 चक्कर 12 तिहाई 60, 12 72, 12 सते 84 आ जाता है। कितना आता है, 12 सते 84 आ जाता है। तो 3 शेष बच गया, मतलब 63 में भी 3 शेष बचा, 87 में भी 3 शेष बचा। उसके बाद 123 में देते हैं तो 12 दहिया का 120 होता है। कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। तो हम भाग देकर के 12 से तीनों में चेक कर लिए, प्रत्येक दशा में समान शेष आया। क्या आया, प्रत्येक दशा में समान शेष आया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन की मदद से। अभी तो 2 को चेक करना पड़ा, कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्टली बढ़ के आपका आंसर हो जाएगा तो तुरंत हो जाता है वो चेक करने से। लेकिन इसको सही में बनाने का रियलिटी में बहुत सारे बच्चे कैसे बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, वो देख लीजिए, वो तरीका हम आपको बताते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखिए जो संख्या दिया गया है 63 दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है 87 दिया गया है, और उसके बाद क्या दिया गया है 130। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ही दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ये दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, मतलब 87 और 63 अंतर निकाल लेते हैं। फिर अगला ही दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका और इसका अंतर निकाल लेंगे, यानी 123 में 63 ये अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर संख्या आता है आपका। तो कितना संख्या आ जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा और यहाँ आपका 2 हो जाएगा, 24 इसका अंतर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं 87 माइनस करेंगे 130 में तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना बच जाएगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों का अंतर निकालना है तो यहाँ 0 हो जाएगा और 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो आपको ये 3 को संख्या इस तरह से मिल जाता है। और जब सबसे बड़ा से बड़ा पूछता है ना, जब क्वेश्चन में, इस बात को आप माइंड में रख लीजिएगा कि बड़ा से बड़ा जब क्वेश्चन करे कि बड़ा से बड़ा बताइए, तो उस समय में आपको HCF निकालना होता है। और छोटा से छोटा कहे, छोटा से छोटा कहे तो उस समय में आपको LCM निकालना है। सब कुछ आप LCM HCF का भूल गए हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बड़ा से बड़ा बताइए तो वहां आपको हर हाल में HCF निकालना है। इतना अगर ध्यान में रहता है तो क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। और जहां छोटा से छोटा क्वेश्चन में जिक्र किया गया है वहां को हर हाल में क्या निकालना है, LCM निकालना है, भटकना नहीं है। HCF निकालना है बड़ा से बड़ा में और LCM निकालना है छोटा से छोटा में। तो यहाँ बड़ा से बड़ा कहा था, यानी इस तीनों संख्या का आपको क्या निकालना है, इन तीनों संख्या का आपको
HCF निकालना है। तो तीनों संख्या के HCF आपके दिमाग में अभी तक आ गया होगा कि क्या हो जाएगा, HCF वही ना होता है बड़ा से बड़ा संख्या जो 24 को भी काट दे, 36 को भी काट दे और 60 को भी काट दे। तो ये तीनों को काटने वाला एकमात्र संख्या सबसे बड़ा कौन है, 12 है। तो इसका आंसर इस तरह से भी आप 12 निकाल सकते हैं। तो या तो आप ये प्रोसेस को अपना लीजिए या तो ऑप्शन की मदद से चलिए। हम कहेंगे कि ऑप्शन की मदद से चलिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जो संख्या होता है वही संख्या आपका आंसर हो जाता है। अगर आपको नहीं चलना है तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए आपके सामने क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके मन में विचार आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कई बार हम बना चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से बनाते हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप अपना आंसर लाइए। जिस तरीका से आप इसका आंसर लाए और वो तरीका देखिएगा, और हम बनाते हैं वो तरीका देखिएगा, और दोनों तरीका में कौन बेहतर लगा आप खुद डिसाइड कीजिएगा। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने का उनका तरीका यह होता है कि क्या पूछा गया है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए उसमें क्या कहा गया, छोटी से छोटी जब पूछा जाएगा तो क्या निकाल लेते हैं, हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम निकाल लेते हैं तो एलसीएम जो निकाल लेते हैं तो जिस संख्या का एलसीएम निकाले हैं वो सब संख्या बारी बारी से एलसीएम जो आता है उसको काट देता है। इतना बात तो क्लियर है, बेसिक क्लास में इस बात को हम बता चुके हैं। अब इसमें क्या कहा है कि क्या होगी वो संख्या जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर घटाने या जोड़ने वाला बात आता है और दे जाए कि संख्या इस तरह की संख्या से वो पूर्णतः कट जाए, तो उस समय में हम क्या निकालते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या। वो जो संख्या जो हम निकालते हैं तो संख्या होता है एलसीएम आप प्लस में 5, एलसीएम प्लस में 5। अगर 5 जो घटाना है तो हम एलसीएम में 5 को जोड़ देते हैं। अब कहता है कि 5 अगर जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में से 5 को घटा देते। तो अभी हमको इस मेथड पर जाना है, क्यों, क्योंकि घटाने की जब बात कहेगा तो हम संख्या में 5 जोड़ देते हैं, और जब वहां जोड़ने की बात करेगा तो संख्या में से क्या कर लेते हैं, 5 घटा लेते हैं। तो अभी हमारा ये वाला मेथड चलेगा। यानी आप बेसिक तरीका से इस तरीका से बना सकते हैं। क्या संख्या निकालने के लिए आप इन सारा संख्या का क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा और उसमें क्या जोड़ दीजिएगा, 5 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम एक अभी ऐसा तरीका बताएंगे, विभाज्यता नियम बताएंगे। विभाज्यता नियम से इस क्वेश्चन को धज्जिया उड़ा दीजिएगा। वो कैसे, देखिए हमको ऑप्शन में ये 4 दिया है ना, नन की तो बात अभी छोड़ देते हैं, पहले इस तीनों को चेक करते हैं। क्या कहा है ऑप्शन में, 5 घटाने पर ना, 5 घटाने पर कोई ना कोई इसमें से तो आंसर होगा। इसमें से अगर आंसर नहीं हुआ तो नॉन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब में से 5 घटा लेते हैं, इसमें से भी 5 घटा लेते हैं, इसमें से भी 5 घटा लेते हैं। चलिए 5 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1008, ये हो जाएगा 1003 और ये हो जाएगा हमारा 998 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। अब हमको क्या कहा है कि किससे, अब जो संख्या ये जो घटाने के बाद जो ये संख्या सब जो आ गया है वो 36 से भी कटेगा, 48 से भी, 21 से भी और 28 से भी। मतलब ये तीनों में से कौन वैसा संख्या है, तीनों में से कौन वैसा संख्या है जो 36 से भी कटे, 48 से भी कटे, 21 से भी कटे और 28 से भी कटे, पूर्णतः कट जाना चाहिए। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या करने वाले हैं वो देखिए, 36 है, 48 है और 21 है और 28 है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इस सब में हम 36, 48 कैसे चेक करने वाले नहीं है। हम करेंगे 36 को कैसे लिख देंगे, तो 4 गुने 9 तो लिख ही सकते हैं। 48 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 गुने 16 तो लिख ही सकते हैं। 21 को कैसे लिख सकते हैं, तो 7 गुने 3 लिख सकते हैं। 28 को 7 गुने 4 लिख सकते हैं। तो आपको अभी ये बड़ा लगना होगा, लेकिन जब सीख जाइएगा तो इसको मुँहे आप बनाना सीख जाइएगा, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने के बाद क्या करना है कि इसमें से किसी एक को पकड़ सकते हैं आप। हम 36 का जो 2 भाग में तोड़ दिए, 4 और 9। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, देखिए या तो 4 से ई वाला संख्या सबको कटवा दीजिए या 9 से ई वाला संख्या सबको कटवा दीजिए। मतलब 36 से अगर संख्या कट रहा है तो 9 और 4 दोनों से कट रहा होगा। हम पहले 9 से कटवा के देखते हैं 9 से कटने का क्या नियम कहता है। तो देखिए यहाँ पर इस संख्या को 998 को 9 से कटवाते हैं तो 9 एकैया 9, 9 एकैया 9, 8 शेष बच जा रहा है। तो ये हमको नहीं होगा ऑप्शन के हिसाब से। 9 को इसको देखते हैं तो 3 और 1 क्या हो जाता है, 4, तो ये भी नहीं होगा। 9 से इसको कटवाते हैं, 8 और 1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। मतलब ये संख्या 9 से कट जा रहा है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपके मन में विचार यह आया होगा
कि 9 से अगर 2 गो संख्या इसमें से कटता तब, चाहे 3 गो कटता तब क्या करते, तो जब 9 से 2 गो या 3 गो कट जाए तो उसके बाद आप 4 से चेक कर लीजिए। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को नए मेथड से बना लेते हैं, विभाज्यता नियम से बना लेते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, किसी को ये मेथड अच्छा लगा हो, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए हम आगे ये क्वेश्चंस को भी लेकर के आते हैं और उस क्वेश्चंस को भी ऐसे ही हम बनाएंगे। तो आपके सामने 9वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। 9वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए और आंसर बताइए, इसमें से आंसर कौन होगा। सेम टू सेम इससे पीछे वाला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देख लीजिए। आप अगर आंसर बना दीजिए तो ठीक है। सर क्या कहा गया है कि सबसे छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार शेष 2 रहता है। कितना शेष रहता है, हर बार शेष 2 बच रहा है। तो शेष 2 बच रहा है हर बार, तो हमको किससे किससे भाग लगाना है, 6, 7, 8, 9 और 12 से लगाना है। तो क्या करते हैं, एक तो हमारा तरीका हो जाता, छोटी से छोटी पूछता है तो एलसीएम जो शेष बचता है उस शेष को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, संख्या निकल जाता है। पहला तरीका तो यह है कि सबका एलसीएम निकाल लीजिए, उसमें 2 जोड़ दीजिए। लेकिन हम जिस तरीका से बनाते हैं वो तरीका देख लीजिए। इस सब संख्या में से क्या करना है, 2 घटाना होता है ना। पहले जितना उसमें कहा है कि हर बार शेष 2 रहता है, तो इस सब में से हम 2 घटा के सोचते हैं। इस सब संख्या दिया गया है तो उसमें अगर कोई वैसा संख्या को पकड़ लीजिए जिससे कटने का नियम आसान हो, तो हम पकड़ लेते हैं 9 से कटने का नियम। किसके कटने का नियम, 9 से कटने का नियम। मतलब अगर 6, 7, 8, 9, 12 सब से कट रहा है तो हम पहले चेक करते हैं कि 9 से कट रहा है कि नहीं। ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि 9 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर 9 से वो कट गया, 9 से अगर वो कट गया तो हम देखेंगे कि और कोई ऑप्शन दूसरा कट रहा है कि नहीं। एक से अधिक ऑप्शन अगर 9 से कटेगा तब जाके हम 6, 7 या 8 से चेक करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर 9 से एक ही वो ऑप्शन खाली कट रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं इसको 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 फालतू है, इसमें 2 फालतू यानी 2 घटा के सोचना है। तो इसमें 2 घटा के हम सोच लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 754 हो जाएगा। देखिए 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये 5 और 4 9 ये कट जाएगा, इससे 7 बच जाता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। इसमें से 2 घटा के सोचना है तो 2 इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 502। कितना हो जाता है, 7 और 2 9, ये वो नहीं होगा। अब देखो इसमें से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 752 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है तो ये कट जाएगा 7 और 2 9, लेकिन ये 5 नहीं कट रहा है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें से हम 2 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 504 यानी 504 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 4 9 हो जा रहा है ना, मतलब ये पूरा कट रहा है। ठीक है, जब पूरा कट जाता है और ये सब नहीं कटा तो खाली 9 से हम चेक कर दिए। आप चाह सकते थे 6 से चेक कर सकते थे, 7 से चेक कर सकते थे, 8 से चेक कर सकते थे, लेकिन 9 से चेक करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम सबसे पहले 9 से कर लिए। अगर उस संख्या में कहा था कि 27 भी रहता दे, लेकिन 27 से कटता है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते, 3 गुने क्या करते थे 9, तो फिर हम 9 पर ही जाते। बात समझ रहे हैं ना। कहता कि 45, तो 45 है तो मान लेते हैं क्या कर देंगे हम यहाँ पर 5 गुने 9 कर देंगे, तो फिर 9 से चेक कर सकते हैं, 5 से चेक कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि 9 से चेक करें, लेकिन जब 9 दिखाई दे तो आप 9 से चेक कीजिएगा, आसान होता है 9 से चेक करना। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाते हैं ऑप्शन की मदद से, या फिर आप इस तरीका को भी अपना सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार का हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला 10 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, घंटी वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद यातायात वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो सबको बनाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, देखिए 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है एवं क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेंगे। एक साथ लगा हुआ रहेगा, एक साथ। इस तरह के क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका होता है। तो देखिए कितना बार कितना दिया गया, 2 दिया गया, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा दिया गया है। 6 घंटी है, पहला घंटी अगर 2 सेकेंड पर बजती है तो फिर 2 सेकेंड के बाद फिर ई बजेगी, फिर 2 सेकेंड के बाद बजेगी। अगर दूसरा घंटी 4 सेकेंड पर बजती है तो अभी बज गया है तो 4 सेकेंड बाद फिर बजेगा, फिर 4 सेकेंड बाद बचेगा। इसका कहने का ये मतलब है। और छठा जो घंटी है 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, कहने का मतलब कि ये अभी बज गया तो फिर 12 सेकेंड के बाद बचेगा, फिर अगला 12 सेकेंड के बाद बचेगा। तो ये कह रहा है यह कि इस सारा घंटी जो है 30 मिनट में एक साथ कितना बार बचेगा, 30 मिनट में एक साथ कितना बार बचेगा।
इन क्वेश्चंस को करने का तरीका यह होता है कि आप इन सब का क्या निकाल लीजिए, इन सब का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इन सब का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन सब का जब एलसीएम निकालने जाइएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा 120, ये आ जाएगा किसमें, सेकेंड में, ये आ जाएगा सेकेंड में। क्वेश्चन आपसे मिनट में कहा है कि 30 मिनट में, तो आप इसको मिनट में बदलिएगा, 60 से भाग दे दीजिएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मिनट में, क्या आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से 2 मिनट क्या आया है, कहने का यह मतलब हम कह सकते हैं कि 2 मिनट में जो है ना, 2 मिनट में ये सब एक बार बजता है, एक बार बजता है 2 मिनट में। ये सब ऐसा समय आता है एक समय कि सब एक के बार बज जाता है, तो 2 मिनट में एक बार बज रहा है। तो हमसे पूछा है कि 30 मिनट में कितना बार बजेगा, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा, 30/2 बज जाएगा। और शुरू में सब एक ही बार बजा है ना, तो उस एक को इसमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 से 1 कट जाएगा, हो जाएगा 15 और +1 = 16, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16 बार बज जाएगा। यानी 30 मिनट में सारा घंटी एक साथ 16 बार बज जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर ट्रैफिक लाइट वाला है। तो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन हो या घंटी वाला क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चंस को बनाने का एक ही तरीका है। इस तरीका में क्या करते हैं, तो इन तरीका में हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। 4 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6:10 पर एक साथ बदली थी, तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे। कहने का यह मतलब है कि अलग अलग 4 गो क्रॉसिंग पर लाइट लगा हुआ है, एगो बदलता है 15 सेकेंड के अंतराल पर, मतलब अभी 15 सेकेंड पर बदल गया है तो फिर अगले 15 सेकेंड पर वो अपना लाइट बदल देगा। दूसरा 18 सेकेंड पर, ऐसे करते करते चौथा 30 सेकेंड पर बदलता है। अब कहता है कि सारा लाइट जो है चारों 6:10 पर एक साथ बदला था, तो आगे अब कई बजे फिर एक साथ ही बदलेगा, ये बात पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 15 है, 18 है, 27 है, 30 है, इस सब का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इस सब का एलसीएम निकालिएगा, डालते हैं तो 270 आ जाता है। यानी कह सकते हैं इस सब का एलसीएम 270 सेकेंड आ गया। तो सेकेंड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनट में बदल लेते हैं, सेकेंड को क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं। तो 60 से भाग दे देंगे, इससे ही कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये, तो इसको और भी काट सकते हैं, 3 से 2 बार में, या 3 से इसको काट सकते हैं 9 बार में। 9/2 कहने का क्या मतलब हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4 मिनट, इसमें हो जाएगा 4 मिनट, यानी 4×1/2 इसको लिख सकते हैं। यानी अब इसको और चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 मिनट। अब प्लस में क्या कर देंगे, 1/2 को हम सेकेंड में बदल देते हैं, तो ये 30 बार में कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 4 मिनट और 30 सेकेंड। यानी कि अगर 6:10 पर एक साथ बदला है, तो अब 4 मिनट और 30 सेकेंड के बाद फिर एक बार ये बदलेगा एक साथ। तो इसमें हमसे क्या पूछा, अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे, बजे पूछा है, ये नहीं कि कितना देर बाद पूछता तो 4 मिनट 30 सेकेंड बोल देते, लेकिन टाइम पूछा है तो 6:10 और 00 सेकेंड पर बदला था। अब कब बदलेगा, 4 मिनट 30 सेकेंड बाद। तो मिनट के सामने मिनट लिख देते हैं और यहाँ 30 सेकेंड हो जाएगा, तो 30 ई हो जाएगा और 10×4 14 हो जाएगा। यानी 6:14 30 सेकेंड पर ये चारों लाइट फिर एक साथ बदलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार अभी एग्जाम में बन रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को रिवीजन करना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो कैसा लगा ये सेशन आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और हम अपनी तरफ से क्या सुधार करें, क्या गलती हो रहा है, क्या कमी रह गया है, इस चीज को आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में इस चीज को हम आपके सामने सुधार करके लाए। तो कैसा लगा यार जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।